नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पवित्र गर्म पानी के झरने और आश्चर्यचकित इतिहास के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं बकेश्वर, जो पश्चिम बंगाल के सिवड़ी से 24 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। और उस गांव में एक गर्म पानी का झरना है जहां जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। तो चलिए जाने इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में। यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये की टिकट पर एंट्री है इसमें, और उसमें जाकर के स्नान भी किया जा सकता है। और इस पवित्र झरने के बारे में हम लोग जानेंगे। आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई गर्म पानी के झरनों के बारे में सुने होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में यह आश्चर्यजनक एक झरना है जहां से ज़मीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है पूरे वर्ष। तो चलिए, मैं टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद से अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ उस प्रांगण में, जिस प्रांगण में ये गर्म झरने हैं। एक नहीं है, यहाँ पर 7 झरने हैं। तो यह स्थान कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और वीरभूमि जिले में पड़ता है। दुबराजपुर यहाँ का एक महकमा है जहाँ का ये स्थित एक गांव है। और यहाँ पर इस गांव की मान्यता है कि इस भगवान शिव के भक्त अष्टावक्र के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया बकेश्वर। और ये देखिए, उस प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं जहां पर गर्म पानी के झरने। मेरे राइट साइड में स्त्रियों के स्नान के लिए बना हुआ है, और एक लेफ्ट साइड में जिधर मैं जा रहा हूं यहाँ पुरुषों के स्नान के लिए बना हुआ है। इस झरने के ऐतिहासिक महत्व को या पौराणिक महत्व को या इसके आस्था वाले पहलू को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिए। वीडियो को देखिए। यहाँ पर लोग इस गर्म जल के कुंड में स्नान कर रहे हैं। ये गर्म जल का कुंड उधर से आ रहा है और इसमें पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इसमें कनेक्ट एक दूसरे से किए गए हैं, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रखा गया है ताकि लोग इसमें नहा सकें। पूरे के पूरे रूप में प्राकृतिक रूप में मिलता है। यहाँ पर देवी का मंदिर भी है। मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखाऊंगा कि एक शक्तिपीठ है, और शिव की पत्नी के शरीर का एक हिस्सा यहाँ पर गिरा था। ये देखिए, ये कुंड जिसमें लोग नहा रहे हैं। पानी गुनगुना है, और इस पानी में मैं इसके मिनरल्स को भी बताऊंगा कि इस पानी में कौन कौन से मिनरल हैं। अगर आपके शरीर में कोई इस तरीके की स्किन डिजीज है तो इसमें अगर लगातार कई दिनों तक स्नान किया जाए तो इससे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक दूसरा कुंड, यहाँ पर टोटल मैंने बताया आप लोगों को कि 7 कुंड हैं, और हर कुंड के टेम्परेचर अलग अलग हैं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे जो ज़्यादा टेम्परेचर का है उसमें कितना टेम्परेचर है। ये कुंड है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी धीरे धीरे भाप बन करके ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पर पाप गंगा है, बैतरणी गंगा कुंड है, खार कुंड है, भैरव कुंड है, अमृत कुंड है, अग्नि कुंड है। इस तरीके से ये छोटे बड़े मिला करके, और हर कुंड के बीच में शिव के मंदिर हैं छोटे छोटे। यहाँ पर शिव के 108 मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक अलग कुंड है, और यहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये पानी इसका यहाँ पर गर्म है। 108 कुंड है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, नीचे से ये पानी बुलबुला फेंक रहा है, और वेपर कैसे बन रहा है। वाष्प ऊपर की तरफ आ रहा है, और पानी में वो नीचे से वो पानी निकल रहा है और हीट निकल रहा है। ये एक कुंड है, इसका लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस कुंड में नहाने की इजाज़त नहीं है किसी को, क्योंकि इस कुंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये दूसरा कुंड है, ये, और मैं आप लोगों को अब ले चलूं अग्नि कुंड, जो कि यहाँ का सबसे हॉटेस्ट जो कुंड है वो दिखाऊं। और इनके जो
महत्व हैं, यानी जो मिनरल्स इन कुंड में या इन पानी में पाए जाते हैं, उसमें सोडियम है, सल्फर है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। देखिए ये है अग्निकुंड, सबसे हॉट जिसको बोलते हैं गर्म पानी। इसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री से भी एबव है। इसमें अगर चावल की पोटली बांध करके अगर डाल दी जाए तो वो क्या होता है, भात बन जाता है। और इसी के पानी को यहाँ पर निकाल करके और कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ लोग इस पानी को बेचते हैं बोतलों में बंद करके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस पानी को पीने से पेट की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। ये देखिए इसी पानी को, ये चूंकि पूरे तरीके से मिनरल्स नेचुरल वे से मिनरल मिक्स वाटर है, तो इसको यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब हम ले चलते हैं आप लोगों को मंदिर प्रांगण की तरफ में। मंदिर प्रांगण में यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व है और इस देवी की पूजा यहाँ पर होती है। देखिए ये उसी इसको हमें फिर से दूसरी तरफ से इसको शूट किया तो कह रहे कि यह जो बकेश्वर नदी है, उस नदी के किनारे ही ये सारे चीज़ें मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग जो है ये नेचुरल वे में है। और मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, देख सकते हैं, चढ़ावा के लिए, प्रसाद के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। कहा जाता है कि सती की भौहों के बीच का भाग जो उनके मन का प्रतीक है, इस क्षेत्र में गिरा था। भगवान विष्णु ने उनके जले हुए शव पर अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। बाद में एक मंदिर यहाँ बनाया गया और उसे शैव शक्ति की पूजा के लिए पवित्र कर दिया गया। और शक्ति पीठों में से एक बकेश्वर शक्तिपीठ, जहाँ पर इनकी मूर्ति की पूजा होती है, और उस देवी का नाम है महिषामर्दिनी, यानी कि महिषासुर का विनाश करने वाली जो देवी है वो है, जो भैरव बक्रनाथ द्वारा संरक्षित है। और इसी नदी के किनारे ये पाया गया। प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह क्षेत्र, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कुंडों के बारे में। एक बार और बता दूं कि अग्नि कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, सौभाग्य कुंड, अमृत कुंड, क्षीर कुंड, जीवत कुंड, भैरव कुंड इत्यादि, ये सब। और सभी ये देख रहे हैं आप, मैंने बताया वीडियो में आप लोगों को कि शिवलिंग से जुड़े हुए हैं, और हर झरने के बीच में ये शिवलिंग पाए जाते हैं। मेन मंदिर है, इसमें मैं प्रवेश अभी करूंगा। इस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो अष्टावक्र जी थे, वो अष्टावक्र अपने यहाँ पर तपस्या की, और तपस्या के बाद भगवान शिव से प्रार्थना किए और यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनाया। ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। यहाँ पर 108 ऐसे मंदिर हैं, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर अष्टावक्र जी 10,000 वर्षों तक, ऐसा मान्यता है कि शिव की स्तुति की, ध्यान किया, जप किया। तत्पश्चात भगवान खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, और शिव का प्रेम पाने के लिए ऋषि अष्टावक्र की पूजा भगवान शिव से पहले की जाती है, ताकि और जल्दी हम लोग भगवान शिव के पास पहुंच सके। उनके जो बहुत प्रिय हैं, प्रेमी हैं, जैसे कृष्ण को पाने के लिए राधा की पूजा की लोग करते हैं कि राधा की अगर कृपा होगी तो कृष्ण के दर्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ऋषि ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को बकेश्वर शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यह किंवदंतियों से भरा हुआ है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मत, अलग अलग अपनी बातों के माध्यम से इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। यह एक तीर्थ स्थल है और ये रमणीय एक जगह है, और नेचुरल वे में आपको ये चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, यानी कि ज़मीन के अंदर से ऑटोमेटिक गर्म पानी निकल रहा है।
कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सल्फर के लेयर पाए जा रहे हैं नीचे, जिसके कारण गर्म जल निकलता है, क्योंकि सल्फर के साथ जब भी पानी मिलता है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये एक विज्ञान कहिए, भूगोल कहिए, या जो भी चीज़ें कहिए, लेकिन वो सल्फर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये धारा रुक नहीं रही है, ये लगातार जो है वो निकलते जा रही है। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हुए और पुजारी लोगों द्वारा ये पूजा पाठ इत्यादि कराते हुए यहाँ से निकलना या यहाँ पर आना एकदम तरोताज़ा, क्योंकि नहाने के लिए आपको देखिए ये देवी जी, इनका दर्शन मैंने किया, आप भी कीजिए। महिषामर्दिनी जिन्होंने महिषासुर का वध किया, दुर्गा का ही एक रूप इन्हें माना जाता है, और उस दुर्गा के रूप में बहुत सारे जो हैं भगवान, वो अपनी अपनी शक्ति से इन्हें सम्मानित किया और शक्ति दी, तब जाकर के उस महिषासुर का वध हुआ। ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। विशेषकर यहाँ पर अभी मैं मंदिर के बाहर की तरफ निकला, और यहीं पर बड़े बड़े तालाब हैं, कुछ ही चंद ही कदम पर बड़े तालाब हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनका पानी नॉर्मल है, जैसे नेचुरल, जैसे ठंड के दिनों में ठंड हो जाना, गर्मी के दिनों में नॉर्मल रहना, वैसा है ये तालाब है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग लेकिन इसका पानी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये यहीं पर 10 कदम पर ही ये जो कुंड पाए जा रहे हैं, इनका पानी अलग अलग और इनके टेम्परेचर भी अलग अलग हैं। इस तरीके से ये एक अनसुलझी पहेली कहिए, जो भी कहिए इसको, ये धार्मिक दृष्टि से कहिए या विज्ञान की दृष्टि से कहिए, ये भी एक कुंड है, देखिए यहाँ पर। और हर कुंड का टेम्परेचर अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबका टेम्परेचर एक है। ये रख रखाव उस तरीके का नहीं है। अब ये पश्चिम बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में आता होगा या जो भी हो, मुझे इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन है, जितनी चाहिए उतनी है, लेकिन और अगर होता तो और बेटर होता। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पर सेल करते हुए, बेचते हुए, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वे ये सब सारी चीज़ों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर